स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम अभी जो क्लास 11 में बना रहे हैं वो बना रहे हैं फॉर दी सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के लिए हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था, फटाफट से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? जर्नल, देन यू हैव टू गो विद द लेजर, देन द ट्राई बैलेंस। आप कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते, राइट। तो हमने पढ़ा था कि ट्राई बैलेंस से ही अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हैव टू प्रिपेयर करें। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हमने ये पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होती है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हम क्यों बनाने की? अगर एक सोल प्रोप्राइटर वो जानना चाहता है कि उसकी बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बनाएगा। उसमें भी वो क्या बनाएगा? 2 अकाउंट बनाएगा। पहला एक ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो हम आज समझेंगे कि ट्राई बैलेंस के बाद हम कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम 2 अकाउंट में आते हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज हम समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट को समझेंगे पहले आज हम, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है स्टूडेंट्स? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करेंगे जो कि रिलेटेड टू क्या होगा? आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। आप कोई भी कॉस्ट कोई भी अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई ना कोई तो कॉस्ट लग रही है ना, उस कॉस्ट को जो भी कॉस्ट लग रही है आपकी और जो भी आप कॉस्ट लगा के जो सेल कर रहे हो, ठीक है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसे कि कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई भी खर्चा रिलेटेड टू फैक्ट्री या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर से रिलेटेड आपने कोई भी ट्रांजेक्शन, अब एक सोल प्रोप्राइटर वो कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा होगा ना, कुछ तो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहा होगा या सर्विसेज भी होगा, उसके चार्जेस होंगे, ठीक है। कुछ तो खर्चा हो रहा होगा उसका बिजनेस में, तो वो जो खर्चा है, वो जो कॉस्ट है, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। एंड अगर स्टूडेंट्स कॉस्ट और सेल को जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितना जो है उसको सोल प्रोप्राइटर को जब वो बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट और कितना उसने उसमें सेल में किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ओके। आज हम ये ट्रेडिंग अकाउंट तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होंगी और कैसे हमने रिकॉर्ड करना है, और मेन बात है इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हम अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके।